नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है घातांक की अवधारणा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो इसके पहले दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए घातांक की अवधारणा समझते हैं और ये पार्ट 1 है। तो घातांक की अवधारणा हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई राशि है, तो एक का गुणा जब ए से करेंगे तो ए पर स्क्वायर यानी 2 घात बन जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ए है तो ए पर 2 होगा। वैसे ही ए गुणे ए अगर 3 बार गुणा करें तो ए सेम राशि है, क्योंकि तीनों सेम है यहाँ पे, तो ए पर 3 घात होगा। और वैसे ही जब ए का गुणा 4 बार करें तो ए पर 4 होगा। वैसे ही 5 बार अगर करें तो ए पर 5 होगा यहाँ पे। तो देखिए, जब ए 2 बार है तो इस पर 2 घात, 3 बार गुणा हो रहा है 3, 4 पर 4 हो रहा है, 5 जब ए है तो यहाँ पे ए पर 5 घात है। तो वैसे ही अगर इसको एन टर्म तक लेके जाएं तो ए का गुणा जब या ए पर एन हो, ये भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं ए गुणे ए, या अनंत बार अगर जाए तो इसको लिख सकते हैं ए पर एन होगा, क्योंकि ये पता नहीं कि ए कितनी बार है, एन बार है तो ए पर एन होगा। तो इसी एन को हम लोग घात बोलते हैं, और जिस राशि पे घात होता है उसे आधार बोलते हैं। तो ए यहाँ पे आधार होगा और एन जो होगा वह यहाँ लिख सकते हैं एन बराबर यह घात होगा। तो एन घात होगा और ए जो होगा आधार होगा, और यहाँ पे ए आधार होगा और एन घात होगा। तो इसे मिटा दे रहे हैं। और घातांक के कुछ नियम हैं, जैसे घातांक से संबंधित जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन नियमों का ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे। तो इसमें पहला नियम देखते हैं, जब आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए आधार है तो ए पर यम घात है और गुणे ए पर एन है। तो यहाँ देखिए आधार बराबर है, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो पहला है ए पर यम प्लस एन होगा। तो इसे आप याद रखिए, जब आधार बराबर होगा तो घातों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ए पर यम है और गुणे ए पर एन है, तो इसे जब गुणा करेंगे तो जोड़ लेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 पर 3 घात हो और गुणे 4 पे यहाँ पे 7 घात हो। तो जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए आधार बराबर है तो घातों को जोड़ लेंगे। तो 4 पर 3 प्लस 7 होगा, तो हो जाएगा बराबर 4 पे 7 और 3 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसे मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा देख रहे हैं हम लोग, दूसरा नियम। तो दूसरा नियम है, जब घात बराबर होता है तो आधार की गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए पर एम होगा और गुणे बी पर एम होगा। तो यहाँ देखिए आधार अलग अलग है और घात बराबर है। तो जब घात बराबर होता है तो आधार की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए गुणे बी पर एम होगा, या फिर लिख सकते हैं ए इंटू बी हो जाएगा, इस पर एम घात होगा। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और तीसरा जो बनता है, तीसरा हम इसको न कहकर समझे तो इन्हीं दोनों नियमों का एक रूप मान सकते हैं, या आप तीसरा ही समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, ए पर यम गुणे ए पर यम, और यहाँ पे आधार बराबर है और घात भी बराबर है। तो हम चाहें तो पहला नियम लगा सकते हैं। तो जब पहला नियम लगाएंगे तो आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ लेंगे, और दूसरा नियम लगाएंगे तो यहाँ पे घात बराबर होगा तो आधार को जोड़ लेंगे। तो देखिए हम दोनों नियम से इसको बता दे रहे हैं। पहला अगर नियम लगाएं पहले नियम से तो आधार बराबर है तो घातों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ए पर यम और यम जुड़ जाएगा, तो यम प्लस यम होगा, तो होगा ए पर 2m हो जाएगा। यम और यम को जोड़ेंगे तो 2m होगा। अब दूसरा नियम से अगर देखें तो ए पर यम गुण ए पर यम, इस तरीके से देखिए यह तो था पहले तरीके से, और इसी को फिर दूसरे तरीके से करें जो यह तरीका हम लोग पढ़े हैं। अगर इससे इसको सॉल्व करें तो घात जब बराबर होगा तो आधार की गुणा कर लेंगे।
तो आधार की जब गुणा करेंगे तो a गुणे a होगा और इस पे m होगा, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर पर m। और एक ये भी रूल है, जब घातों पे घात होता है तो घातों का गुणा कर लेते हैं। तो इसे भी यहाँ समझ लीजिए, जैसे a पर अगर m घात हो और इस पर n घात हो, तो जब घातों पे घात होगा तो घातों की गुणा करते हैं। यहाँ पर होगा a पर m n या m इंटू n कर सकते हैं। तो जब घातों पे घात होगा तो घातों की हमेशा गुणा करते हैं। तो वैसे ही जब a पर 2 घात है फिर इस पर m घात है, तो घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा जब m में करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2 गुणे m हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 2m। अब देखिए यह और यह दोनों सेम आ गए कि नहीं, तो जब आधार बराबर हो और उसके साथ घात भी बराबर हो तो इन दोनों में से कोई एक तरीका लगा लेंगे, आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अभी नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, ये दो आप या पूरा नोट कर लीजिए, लेकिन मेन तो इसमें यही दोनों है और एक यह है, तीसरा यह है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब तीसरा जो है नियम, जब भिन्न में होगा तब, जैसे a पर m और बटे a पर n होगा, यहाँ आधार बराबर होगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a पर m भागा a पर n। तो यह क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पर m माइनस n, यह ऊपर जाके घट जाएगा, तो यह हो जाएगा a पर m माइनस n। यह तीसरा नियम है। तीसरा या चौथा जो भी समझिए, मतलब अभी तक तो हम लोग 4 नियम जान चुके हैं, तो इसे हम चौथा मान ले। चलिए पांचवा यहाँ देख लेते हैं। तो पांचवा यह है कि जब कोई राशि पर अगर कोई घात हो, जैसे n घात हो, तो इसको अगर भिन्न में लिखना चाहें तो 1/a पर माइनस n लिख सकते हैं। और इसी को फिर उल्टा करेंगे, फिर चाहे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पर प्लस n हो जाएगा, तो फिर यही मिल जाएगा। ये दोनों सेम है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी लिख सकते हैं। अगर किसी राशि पर मान लीजिए a पर माइनस n होगा, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो सेम इसी के जैसे है, a पर प्लस n हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिए। और एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे अगर 1/a है तो इसको चाहे तो a पर माइनस 1 लिख सकते हैं। एक घात तो लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक घात होगा, यहाँ पर एक घात है तो यही ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। और अगर a पर स्क्वायर है तो यह आएगा तो 1/a पर माइनस 2 हो जाएगा। तो यह सब बेसिक चीज़ें हैं, आप इसे समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। और चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 3 पे 4 घात है गुणे 3 पे 5 घात, 3 पे माइनस 9 घात और 3 पे 2 घात का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सब जगह आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर होता है, अभी हम लोग तरीका पढ़े हैं कि a पर m गुणे a पर n हो, अगर चाहे तो a पर p भी हो, तो इसको लिख सकते हैं a पर m प्लस n प्लस p। तो सबको जोड़ लेंगे, जब आधार बराबर होगा तभी जोड़ेंगे। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ सब जगह आधार बराबर है, तो हम पहले साल में क्वेश्चन पहले नोट कर लें तो हो जाएगा सेम ऐसे ही। इसको नोट कर लिए। अब इसको लिख सकते हैं 3 पे आधार बराबर, तो घातों को जोड़ लें, तो 4 प्लस 5 और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, या प्लस यहाँ करें तो माइनस 9 होगा, या और प्लस या 2 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 पर 5 और 4 और 5 9 प्लस और प्लस और माइनस मिलकर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 2। देखिए 9 से 9 घटकर 0 हो जाएगा, केवल 3 पे या 2 बचेगा, और इसको लिख सकते हैं 3 3 9। यही इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 पे 4 गुणे 2 पे 2 का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। तो साल में पहले क्वेश्चन नोट कर लें, 2 पे 4 गुणे 2 पे 2, दोनों जगह देखिए आधार बराबर है, तो जब आधार बराबर होगा तो घातों को जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पे 4 प्लस 2 होगा,
तो इसको लिख सकते हैं बराबर 2 पे 6 होगा। तो 2 पे 6 को लिख सकते हैं, 2 को 6 बार लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, तो देखिए 2 6 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो गुणा कर लिया अब इसका। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। घातांकों को अगर नियम जान लेते हैं, कब आधार बराबर होगा तो घातों को जोड़ना होगा, और कब घातों का आधार को गुणा करेंगे जब घात बराबर होगा तब, एक घात जब सेम होगा तब, और बराबर भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4 पे 5 घात है और यहाँ 4 पे 2 घात है का मान ज्ञात करना है। तभी हम लोग तरीका पढ़े हैं, a पर m घात हो और a पर जब n घात होगा तो आधार बराबर होगा, तो a पर m माइनस n लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व में पहले क्वेश्चन नोट कर लें। तो 4 पे 5 घात और 4 पे 2 घात होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 पर 5 माइनस 2, 4 पे 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यह होगा 4 पे 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, तो इसको फिर लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 3 बार लिख सकते हैं। तो यह होगा 4 चौको 16 चौको 64, इसका भी आंसर 64 ही होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 27 पर 1/3 घात है गुणे 25 पर 1/2 घात है का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 27 पे 1/3 घात और 25 पे 1/2 घात है, तो इसका जब गुणा करना है करेंगे तो इसको हम पहले लिख लें। 27 को 3 पर 3 लिख सकते हैं, जैसे साल में पहले क्वेश्चन नोट कर लें। साल में क्वेश्चन नोट करेंगे 27 पर 1/3 होगा गुणे 25 पे 1/2 घात दिया है, तो 27 को लिख सकते हैं 3 पर 3, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है 3 3 27, तो 3 पर 3 लिख सकते हैं 27 को। तो 3 पर 3 घात करेंगे और 1/3 तो दिया ही है। वैसे ही 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर लिख लिए और 1/2 इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो घातों पर जब घात होता है तो घातों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 3 पे 3 है फिर 1/3 है, तो घातों पर जब घात होगा तो घातों का गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लिए और फिर गुणे। और यहाँ पर देखिए 5 पे 2 है तो फिर इस पर 1/2 है, तो घातों पर जब घात होगा तो घातों का गुणा करेंगे, तो फिर इस पर 2 गुणे 1/2 लिखेंगे और इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं 3 पर 1 को लिखेंगे नहीं, 3 गुणे यहाँ पे 5 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 5 दिया 15 और यही आंसर होगा। देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 110 पर 1/2 घात दिया है, फिर इस पर 4 दिया है, तो पहले सॉल्व में क्वेश्चन नोट कर लें। ये होगा 110 पे 1/2 घात है और फिर 4 घात है, तो जब घातों पे घात होगा तो घातों का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 110 पे 1/2 गुणे 4 होगा, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 110 पे 2 घात। तो 110 पे 2 घात, तो 110 गुणे 110 2 बार लिख सकते हैं, तो 110 गुणे 110 होगा। इसको लिख सकते हैं 11 का वर्ग कर दें तो 121 होगा और ये 2 जीरो यहाँ पर रहेगा वैसे ही, तो यही सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो इतना याद रखिए, जब घातों पे घात होगा तो घातों का गुणा करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 64 पर 2/3 घात दिया है गुणे 27 पर 2/3 घात दिया है का मान ज्ञात करना है। अभी इसके पहले सेम क्वेश्चन ऐसे ही पढ़े हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में पहले क्वेश्चन नोट कर लें। तो 64 पे 2/3 दिया है और गुणे यहाँ 27 पे 2/3 दिया है, तो दोनों जगह घात सेम है, तो चाहे तो यहाँ पे आधार का गुणा कर सकते हैं। तो आधार का जब गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। 64 गुणे 27 करना है तो आधार का गुणा न करें, इसको क्या करें, इसको लिख सकते हैं ऐसी कोई संख्या सेलेक्ट करें जिस पर 3 घात बना सके, और यहाँ भी 3 घात। तो यहाँ 3 घात बनाने के लिए 4 पर 3 कर सकते हैं,
क्योंकि 4 पर 3 को 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखेंगे तो 4 चौक को 16 चौक 64 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पर 3। ऐसा क्यों किए हैं कि जब घातों पे घात होता है तो घातों का गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे, इसीलिए 4 पर 3 घात बनाए हैं और यहाँ पर 2/3 दिया है और गुणे। वैसे यहाँ पर 3 बनाएंगे तो 3 पर 3 जब करेंगे तो 3 3 9 27 होता है, तो यहाँ पे 2/3 दिया है, यह रफ है, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर। तो जब घातों पे घात होगा तो घातों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 पे लिखेंगे 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 2 बचेगा। वैसे ही यहाँ पे 3 होगा और 3 गुणे 2/3। घातों पे जब घात होगा तो घातों का हमेशा गुणा होता है, इसे आप याद रखिए। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 पे 2 और गुणे यहाँ पे 3 पे 2, तो यह होगा 4 चौको 16 और गुणे 3 तरीके 9। अब 16 9 144 होगा और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए कितना आसान है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इससे कठिन क्वेश्चन देखेंगे और घातांक से संबंधित कुछ और भी नियम उसमें पढ़ेंगे। तो जैसे वो वीडियो अपलोड होगा तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा।